गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। कल हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, oogenesis। अगर हमसे oogenesis की डेफिनेशन पूछता है तो बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव मदर सेल। क्या बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट या फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम द फीमेल गैमीट मदर सेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव मदर सेल, उसको क्या बोलोगे? oogenesis। सबसे पहली चीज हमसे कहता है oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल की ओवरी में होता है, और हमसे कहता है एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 मिलियन oogonia are present in each fetal ovary। फिटस के ओवरी में, हर एक ओवरी में लगभग 2 मिलियन oogonia पाए जाते हैं। ठीक है, अब साथ साथ प्रोसीजर भी समझते रहिए। हमसे कहता है हमारे पास ओवरी के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं oogonia। क्या बोलते हैं? oogonia। इस oogonia का जो नेचर होता है वो डिप्लॉयड होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। सबसे पहले इस oogonia में आपका जो पहला डिवीजन होगा वो डिवीजन होता है माइटोसिस। और ये याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस होता है वो कब होता है? वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, फीटस के ओवरी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले oogonia आपका माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद 2 डिप्लॉयड सेल बनाएगा, और इन दोनों डिप्लॉयड सेल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलोगे? प्राइमरी oocyte। अब क्या कहता है? इसी समय कहता क्या है कि प्राइमरी oocytes आर सराउंडेड बाय granulosa cells and form प्राइमरी फॉलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आपका ये जो माइटोसिस डिवीजन हुआ, और इस माइटोसिस डिवीजन के थ्रू आपका जो ये प्राइमरी oocyte बना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके बाद इन प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब क्या आता है कि इस प्राइमरी oocyte में आपका फर्दर डिवीजन स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलते हैं? मियोसिस फर्स्ट। लेकिन होता क्या है कि हार्मोन की कमी की वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल की बॉडी के अंदर हार्मोन नहीं होते, इस वजह से मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और ये प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया है? प्राइमरी फॉलिकल में। ये चीज याद रखिएगा कि इसी समय प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया है? प्राइमरी फॉलिकल में। और ये प्रोसेस यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। ये प्रोसेस फर्दर बिगेन कब होगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब फीमेल 13-14 साल की होती है, उसके बॉडी में जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, तब ये प्रोसेस फर्दर स्टार्ट होता है। तब तक क्या कहता है? कहां से लेकर के? एट द टाइम ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी, many primary follicle degenerate only 60 to 80,000
प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट इन ईच ओवरी। मतलब कहने का ये है कि जब हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज देखा था तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल बॉडी के अंदर बन गए थे, लेकिन उस प्राइमरी फॉलिकल का जब हम प्यूबर्टी में नंबर देखते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय इस प्राइमरी oocyte का नंबर कितना था 2 मिलियन, लेकिन बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी आने तक ये प्राइमरी oocyte जो कि ग्रेनुलोसा के द्वारा कन्वर्ट हो गया था प्राइमरी फॉलिकल में, वो डिजनरेट करके कितना बचता है एक ओवरी के अंदर लगभग 60 से 80 हजार। मतलब मैक्सिमम जो आपके प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो प्यूबर्टी तक आने तक क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। और जब प्यूबर्टी आती है तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपका ये जो प्राइमरी फॉलिकल है प्यूबर्टी आने पर होता क्या है कि जो सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका ये प्राइमरी फॉलिकल है ये प्राइमरी फॉलिकल फर्दर ग्रो करेगा और ग्रो करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। और ये होगा कैसे, कहता है प्राइमरी फॉलिकल जो था वो एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल से बना था, उसी पर एक एडिशनल लेयर और अगर चढ़ जाएगी तो हम उसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। याद रखिएगा ग्रेनुलोसा की एक लेयर जब प्राइमरी oocyte के ऊपर सराउंड करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ग्रेनुलोसा की 2 लेयर सराउंड कर जाए, एक एडिशनल लेयर उस लेयर के ऊपर और चढ़ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। और बाद में कहता है कि एक एडिशनल लेयर और चढ़ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल। मतलब ग्रेनुलोसा की 3 लेयर अब यहां पर डेवलप हो गई। और ये हुआ कब, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अभी अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर थी तो हमने प्राइमरी फॉलिकल बोला। स्टार्ट कहां से हुआ डेवलपमेंट, फॉलिकल से ही। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक लेयर और डेवलप हो गई तो सेकेंडरी बोला, सेकेंडरी के ऊपर एक लेयर और डेवलप हो गई, इसको क्या बोला, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल का जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, मतलब लिक्विड से भरी हुई एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टराइजेशन है टर्सरी फॉलिकल का। तब हम ये जान जाते हैं हाँ टर्सरी फॉलिकल वहां पर डेवलप हो गया है। अंदर क्या होता है, अंदर टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या था, प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte में टर्सरी फॉलिकल जब डेवलप हो जाता है तो ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है और यहां पर 2 चीजें बनती हैं। एक यहां पर बनता है स्मॉल टीनी पोलर बॉडी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा, ये मियोसिस फर्स्ट था जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसकी वजह से ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, 23 हो जाता है, हाफ हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte में फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगा और वो डिवीजन कौन सा होगा, वो होगा आपका मियोसिस सेकेंड। और जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है तो यहां पर बनेगा आपका सेकेंड पोलर बॉडी और यहां पर क्या बनेगा आपका, हैप्लॉइड ओवम। क्या बनेगा, हैप्लॉइड ओवम। लेकिन यहां पर एक चीज है जो आपको थोड़ी सी यहां पर समझनी पड़ेगी। एक चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि 2 प्रोसेस एक साथ चलते हैं। एक प्रोसेस आपका चलता है जिसमें आपका oogonia माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर के सेकेंडरी oocyte डिवाइड होकर के ओवम का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसको देखें, केवल इसको देखें, इसको छोड़ दें तो oogonia में माइटोसिस डिवीजन हुआ, 2 सेल बने। ठीक है, क्या बोला, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ लेकिन ये स्टॉप हो गया हार्मोन के एब्सेंस की वजह से। ये प्रोसेस प्यूबर्टी तक ऐसे ही बंद रहेगा और प्यूबर्टी आने पर प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के थ्रू डिवाइड करके 2 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। पहला है स्मॉल पोलर बॉडी और दूसरा साइटोप्लाज्म। प्राइमरी oocyte का जो बल्क अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है वो बल्क अमाउंट में न्यूट्रिएंट इस सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कहता क्या है कि जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो 2 चीजें बनती हैं, 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटे को फर्स्ट पोलर बॉडी और बड़े को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte में जब फर्दर मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट पोलर बॉडी आपका डिवाइड करके 2 पोलर बॉडी बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि oogenesis में कितने पोलर बॉडी बनेंगे तो बोलोगे 3। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन इस प्रोसेस के साथ साथ
इस oocyte के ऊपर एक डेवलपमेंट चलता है किसका, फॉलिकल का, और ये फॉलिकल किससे बनते हैं, ग्रेनुलोसा सेल से बनते हैं। कहता है जब प्राइमरी oocyte बनता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, उस समय प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा की एक लेयर सराउंड करती है जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बन गया, लेकिन ये प्राइमरी फॉलिकल जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बना है वो प्यूबर्टी तक आते आते लगभग 60 to 80,000 ही हमारे पास बचता है हर ओवरी के अंदर। और जब प्यूबर्टी आती है तो सबसे पहले ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है, और वो सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्सरी फॉलिकल में चेंज होता है। बाद में यही टर्सरी फॉलिकल आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल में, जो रैप्चर होकर के बाहर क्या रिलीज करता है, ओवम। तो ये दो डेवलपमेंट एक साथ होते हैं, अंदर सेल का डिवीजन और बाहर फॉलिकल का डेवलपमेंट। याद रखिएगा कि प्राइमरी oocyte के ऊपर फॉलिकल की एक लेयर, तो हम उसको क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल। दो लेयर हुई तो क्या बोला, सेकेंडरी फॉलिकल। अभी भी अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। तीन लेयर हुई तो क्या बोला, टर्सरी फॉलिकल। अभी भी अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल के अंदर डिवीजन कंप्लीट होता है और क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। ऊपर क्या है, टर्सरी फॉलिकल, अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte। और जब आपका टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज होता है ग्रेफियन फॉलिकल में, तब वहां पर क्या बनता है, ओवम। और बाद में वही आपका ग्रेफियन फॉलिकल बाहर क्या रिलीज करता है, ओवम। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली ये चीजें दी गई हैं। ये ओवम हम इसको तब बोलते हैं जब आपका स्पर्म जा करके इससे सराउंड होता है, इससे अटैच होता है, इसके साथ फ्यूज होता है। नॉर्मली हम यहाँ कह तो देते हैं कि आपका ओवम रिलीज होता है, लेकिन ये ओवम नहीं होता, ये टर्सरी oocyte होता है। इसको हम ओवम तब बोलेंगे जब ये स्पर्म के साथ जाकर के भिड़ेगा, स्पर्म के साथ जाकर के फ्यूज होगा। जब टर्सरी oocyte स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 पर आपका दिया गया है कि जब स्पर्म जा करके टर्सरी oocyte से फ्यूज होता है तो वहां पर फिर आपका ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, और ये चीज याद रखिएगा कि प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हुआ था। 2 मिलियन ओगोनिया फिटस के ओवरी में थे। वहां पर डिवीजन के बाद प्राइमरी oocyte बना जिसको ग्रेनुलोसा ने सराउंड किया। क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना था, 2 मिलियन, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते कितना बचा, 60 to 80,000। बाकी सब क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए। फिर उस प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल में हुआ, और फिर टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte चेंज हो गया किसमें, सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte के ऊपर क्या है, अगर बाहर से देखे तो हमको क्या दिखेगा, टर्सरी फॉलिकल। जब टर्सरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है तब आपका अंदर क्या बनता है, ओवम। और इस ओवम के ऊपर एक लेयर सराउंड होती है, एक मेम्ब्रेन सराउंड होती है, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, इसको नोट कर डालिएगा। ये पूरा प्रोसेस था आपका oogenesis। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।